हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लेक्चर 6 पे आ गए हैं। तो लेक्चर 5 में हम लोग 13 एग्जाम्पल्स को पढ़ चुके थे। फिर हम 14वां क्वेश्चंस को करते हैं और प्रॉपर्टीज में हमने 3 ठो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, 1, 2 और 3। तो 1, 2 तो सिंपल था कि साइन इनवर्स खत्म हो जाता है, 1 में था कॉस इनवर्स खत्म हो जाता है। उसी तरह से 2 में था पहले इनवर्स बाद में साइन, यानी साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगी कब? जब एक्स प्रिंसिपल वैल्यू में रहेगा तब। तीसरा प्रॉपर्टीज हमने कल भी कहा था कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको हम याद भी करवा दिए थे। क्या बताया था हमने? CCS कोड दिया था। CCS कॉस कॉट और सेक। CCS का क्या मतलब है? कॉस कॉट और सेक, यानी कॉस कॉट और सेक में जब अंदर सब माइनस रहे, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टीज 3 माइनस वालों के लिए है। तो माइनस रहे तो कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस कर देना है और बाद बाकी में सिर्फ बाहर अंदर वाला माइनस बाहर आ जाता है। वही है ना? क्या बोला? कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस और जो रेस्ट बच गया उसमें सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम आसानी से ये माइनस हट जाएगा, जो बचा सो लिख दिया। तो ये प्रॉपर्टीज था आपको। अब इसी पर हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को प्रैक्टिस करते हैं। अब हम वैसे ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्योंकि जो हर एक प्रॉपर्टीज को लिखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि आपको हर एक ये इनवर्स त्रिकोणमिति जो है, तो अभी तक तो बहुत ही आसान लगा होगा और है भी, आगे भी है, देखिएगा बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए देखते हैं हम इसको। आपका क्वेश्चन हम लिख देते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ऑब्जेक्टिव सवाल है, 4 ऑप्शन भी है, ऑप्शन चूज करने हैं आपको। हमने क्वेश्चन को लिख दिया। चलिए यहाँ सेक है, ये तो जो कहते उतार दिया है, माइनस यहाँ सेक के अंदर माइनस था, इसलिए पहले माइनस का काम किए हैं। तो माइनस के लिए हम क्या होता है, सेक में पाई माइनस का है ना, सेक में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के जगह पर 2 है, उसे ही लिख दीजिए, खाली माइनस के बदले पाई माइनस कर देना, 50 लिख दीजिए। ये आपका हो गया। चलिए अब यहाँ tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो पाई/3 का होता है। फिर माइनस पाई, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई सेक इनवर्स सेक कितने डिग्री का मान दो? बोलिए, सेक कितने डिग्री का मान दो? 60 का ना, यानी पाई/3। अब आपको कुछ नहीं करना है, LCM ले लीजिए सबका। 3 इसके बटा में कुछ नहीं, 1 समझिए। तो ऊपर बच गया पाई माइनस 1 से भाग दीजिएगा, 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, 3 पाई अब प्लस पाई। तो आपको फाइनल क्या आ गया? एक ठो पाई यहाँ है और एक ठो यहाँ, दोनों प्लस है, जोड़ दीजिए तो पाई पाई, तो 2 पाई अब माइनस 3 पाई अब बाई 3। तो 2 गो पाई में से 3 गो पाई घटाइएगा तो माइनस 1 गो पाई बच जाएगा। यहाँ प्लस है तो एक प्लस और एक माइनस रहे तो घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा को और बड़ा वाला का चिन्ह दीजिए, बड़ा का यहाँ माइनस है तो माइनस बाई 3 हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, -पाई/3। देखिए ऑब्जेक्टिव कितना आसान है, बस खाली इस प्रॉपर्टीज को याद रखना है, उसका देखिए चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सब बनेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हम 15 को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम सबका प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालते हैं। ठीक है, जो हमने 12 तक का जो सवाल पिछले लेक्चर का पढ़ा था वो सभी मुख्य मान का था, उसी तरह के और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको बड़ी अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए हम निकालते हैं साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू। साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू बताने हैं आपको। तो सीधा सोचिए ना, साइन कितने डिग्री का मान, आपको क्या करना है, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। आपका आंसर हो गया, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2? 45 का, यानी पाई/2।
4, 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं हम लोग, हालांकि पिछले लेक्चर में लिख भी दिए थे। क्या 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखना है, 45 डिग्री को पाई बाई 4 लिखना है, 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखना है, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखना है, फिर 120 डिग्री को 2 पाई बाई 3 लिखना है। इसी तरह से आगे में यही तो यूज होता है आपका। तो चलिए आपका 15 आंसर हो गया पाई बाई। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए 16 में हम ले लेते हैं कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स -1/√3 का वैल्यू क्या होंगे? कॉट इनवर्स -1/√3 का वैल्यू क्या होंगे आपको बताने हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको बोलिए बोलिए। माइनस का पहले तो काम करना है ना, बताए थे कि अगर किसी भी इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो पहले माइनस का काम कीजिए, यानी प्रॉपर्टीज 3 यूज कीजिए। प्रॉपर्टीज 3 में क्या बताया है, CCS मतलब कॉस कॉट और सेक, उसी में से ना कॉट, कॉस कॉट और सेक मतलब कॉट। क्या करना है तीनों में, पाई माइनस, कॉस कॉट और सेक में क्या करना है, पाई माइनस, आई बच गया सो लिख दीजिए कॉट इनवर्स आई 1/√3 हो गया, क्योंकि कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस करने हैं। तो यहाँ हो गया पाई माइनस कॉट कितने डिग्री का मान 1/√3, 60 का, मतलब पाई बाई 3 का। आपका एलसीएम 3, तो यहाँ 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3 हो गया आंसर आपका। चलिए और सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 17। अब 17 में हम देख लेते हैं कॉट इनवर्स -1 क्या होगा। कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, हालांकि आपको ये सब क्वेश्चंस को खूब अपने से प्रैक्टिस करना चाहिए। हम आपको यहाँ खुद प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो कॉस कॉट और सेक में क्या करना है, पाई माइनस, यहाँ भी कॉट है मतलब हमको पाई माइनस करने हैं। ये हो गया कॉट इनवर्स, अब 1 बच गया सिर्फ, पाई माइनस कॉट कितने डिग्री का मान 1, पाई बाई 4 45 का। चलिए एलसीएम 4 ले लिया, तो ये हो गया 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई बाई 4, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 नंबर देख लेते हैं, साइन इनवर्स -√3/2 क्या होगा। चलिए बताइए, इसमें भी माइनस वाला है तो पहले तो माइनस का काम करने हैं। तो साइन के लिए कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस करना है, साइन में नहीं। यहाँ साइन है तो कुछ नहीं करना है, बस ये अंदर वाला माइनस को बाहर कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए साइन इनवर्स में अंदर का माइनस सिर्फ बाहर है, अब कॉस कॉट सेक में पाई माइनस करने हैं, तो यहाँ माइनस आई बच गया साइन इनवर्स √3/2। बताइए साइन कितने डिग्री का मान √3/2, 60 का, हाँ ठीक है, पाई बाई 3 का ना, यानी माइनस पाई बाई 3 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं आपका। चलिए इसका ले लेते हैं साइन, देखिए इन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने जा रहे हैं। साइन पाई बाई 3 एक सेकेंड रुक जाइए, इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू निकालना। देखिए कितना फेटल फाटल है सब। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हालांकि ये बहुत ही जो पीछे जो पढ़े हैं उसी में सबका फेटा हुआ है। चलिए देख लेते हैं, ये सब रहने देते हैं, अंतिम में पहले माइनस वाला का काम कर लेते हैं। तो साइन आई हो गया पाई बाई 3 माइनस, चलिए अब इसको करते हैं। साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है ना, तब ना पहले इसका काम करते हैं।
माइनस का, तो माइनस में क्या है, कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस, बाद बाकी में सिर्फ माइनस। यही हो गया अब साइन इनवर्स, अभी माइनस बाहर आ गया, खत्म, 1/2। बोलिए यहां से साइन पाई/3 आई माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, यानी साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का, मतलब पाई/6 का। साइन पाई/3 का मतलब 60 और पाई/6 का मतलब 30, यानी 60 है 30 है, जोड़िए 60 30 90, 90 को क्या लिखते हैं, पाई/2। नहीं तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, आपका आ जाएगा उतना। 90 है ना, तो साइन 90 का मान 1 होता है, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। साइन यहाँ ARC आर्क, कॉस -1/2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। कहिएगा सर यहाँ एक आर्क नया क्या आ गया, भाई कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है, आर्क का मतलब इनवर्स होता है। यहाँ पर बस भाषाएं चेंज कर दी है, मतलब कॉस इनवर्स न दे करके इनवर्स के बदले पहले आर्क भी लिखा जाता है। तो आर्क आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, इनवर्स ही समझिए। क्या हो गया, साइन, इसका मतलब हो गया कॉस इनवर्स, आर्क के बदले इनवर्स कर दीजिए, आई -1/2। अब तो आप जानते हैं, अब बना लीजिए। क्या हो गया, साइन कॉस अंदर तो माइनस है, तो पहले माइनस वाला काम करते हैं। कॉस कॉट और सेक में क्या करना है, यहाँ कॉस है मतलब पाई माइनस, है ना, कॉस में पाई माइनस, और उसके बाद कॉस इनवर्स 1/2। बोलिए साइन आई पाई माइनस कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 60 का। कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 60 का ना, तो 60 मतलब पाई/3। अब आपको मालूम है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, इसको अब एलसीएम लेके सरल मत कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला मालूम है। क्या ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कि साइन पाई माइनस थीटा रहे तो पाई गायब हो जाता है, सिर्फ आपको साइन थीटा बचता है। पाई का मतलब 180, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ठीक वही फॉर्मूले से ही पाई को हटा दीजिए, तो क्या बच गया, साइन और थीटा के जगह पर है पाई/3। तो साइन पाई/3 का मतलब 60, पाई/3 का मतलब क्या है, 60 है, तो साइन 60 का मान √3/2 हो गया आंसर आपका। हाँ, बहुत ही आसानी तरीके से आप क्वेश्चन सबको अब बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करने हैं, हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग लिख लेते हैं। tan इनवर्स tan 20 होगा ना। अब 21 नंबर सवाल देखते हैं। आपका सवाल है 21 नंबर, ले लेते हैं। tan इनवर्स tan 7π/6, tan इनवर्स tan 7π/6। आपको बताए थे tan इनवर्स tan समाप्त हो जाता है, लेकिन कब, पूरे को कर देते हैं। tan इनवर्स tan समाप्त होता है कब, जब इस जगह प्रिंसिपल वैल्यू रहता है तब। तो यहाँ तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं, पहले इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो tan इनवर्स
इसको लिखते हैं tan। चलिए तो इसको क्या लिखे, 7 में 6 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे लगेगा, मतलब एगो पाई लिख लीजिए, जय मरतबे लगेगा तो ठो पाई दीजिए। तो 1 मरतबे 7 लगाइएगा, 6 लगाइएगा तो शेष कितना बचेगा, 1। 7 में ऊपरका में निचलका से भाग दीजिए, 1 मरतबे 6, तो यहाँ 1 बचा ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, भागफल जितना आएगा उतना पाई, तो 1 पाई, 1 छिपा हुआ रहता है छोड़ देते हैं। उसके बाद शेष जो बचेगा वो प्लस में, शेष जो बचेगा प्लस में लिख दीजिए, कितना बचा, 1, मतलब एगो पाई, या बटा में ये जो रहेगा 100। ठीक है, ये आप एक तरीका बता दिए हैं। अगर नहीं होता है तो आप ऐसा सोच के लिखिए जो इसको सरल करे तो ये आ जाए। देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हम वो भी करके बता देते हैं। पाई प्लस पाई बाय 6 है ना, एलसीएम लीजिएगा 6, तो ये 6 पाई या प्लस पाई आ गया, 7 पाई बाय 6 आ गया ना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब हम इसको सरल करते हैं। क्या आ गया, tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा, याद कीजिए tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होते हैं, याद कीजिए। नहीं याद है, हम भी लिख देते हैं। क्या, tan 180 मतलब पाई या प्लस थीटा रहे तो इसका वैल्यू होता है tan थीटा ही होता है, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए तो प्लस नहीं आएगा। अब हम देख लेते हैं tan, ये फॉर्मूला है, इस पे बैठा लीजिए। 100 पाई प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पर है क्या, पाई बाई 6 डाल दीजिए। tan यानी पाई प्लस रहे tan में तो ये हट जाता है, सोचे थीटा बच जाता है, तो ये हट गया, ये बच गया पाई बाई 6। अब tan इनवर्स tan खत्म तो क्या गया, पाई बाई 6 आ गया। हो गया आंसर आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 एक हम बहुत ही अच्छा 12 लिखा है 22। हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। 2 आर्क, क्या, 2 आर्क साइन 1/2, 2 आर्क साइन 1/2 प्लस 3 आर्क tan -1 प्लस 2 आर्क cos -1/2, इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर देखिए कितना छोटा आएगा, और कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी तक जो आप पीछे बनाते आए हैं उसी से सवाल बन जाएंगे। बस अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, आर का मतलब क्या है, इनवर्स है, तो डाल दीजिए। इसका मतलब हो गया 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 आर का मतलब इनवर्स यानी tan इनवर्स -1 प्लस 2, इसका मतलब है cos इनवर्स -1/2। मतलब ये कहिए चाहिए क्वेश्चन कहिए, एक ही बात है। चलिए अब हम बनाते हैं। बोलिए 2 साइन कितने डिग्री का मान 1/2, 30 का मतलब पाई बाई 6 का, प्लस 3 इंटू, हाँ पहले जिसमें माइनस है तो पहले माइनस का काम करेंगे, याद रहे। तो चलिए 3 इंटू, पहले माइनस का काम करते हैं। तो tan के अंदर माइनस रहता है तो बताए हैं अंदर वाला माइनस बाहर आ जाता है। खाली cos, cot और sec में पाई माइनस करना है, बाद बाकी में सिर्फ माइनस। अभी बच गया tan इनवर्स, अब सिर्फ 1 बच गया। ठीक उसी तरह से यहाँ प्लस 2 इंटू ना, 2 इंटू, अब cos इनवर्स के अंदर माइनस रहे तो cos में क्या बोले, पाई माइनस करने के लिए, तो पाई या माइनस cos कितने डिग्री, पाई माइनस हो गया, उसके बाद जो बच गया लिख दीजिए cos इनवर्स 1/2 हो गया। पहले अगर इनवर्स के अंदर माइनस में रहे तो पहले उस माइनस को प्रॉपर्टीज 3 की सहायता से पहले माइनस का काम कीजिए। चलिए 2 से कट गया 3, तो यहाँ बच गया पाई बाई
3। अब ई प्लस आई माइनस माइनस हो जाएगा, आई 3 और tan कितने डिग्री का मान 1/2, सॉरी tan कितने डिग्री का मान 1, तो 45 का यानी π/4 प्लस 2 पाई, आई प्लस माइनस माइनस, 2 से गुना कर रहे हैं अंदर 2 और cos इनवर्स 1/2। चलिए सरल कर लेते हैं, तो ये हो गया π/3 माइनस ये हो गया 3 π/4 और प्लस 2 पाई और माइनस 2 इंटू कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 60 का, मतलब π/3 का। चलिए इसके बटा में कुछ नहीं, 1 है। चलिए सबका एलसीएम ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 12 ना। चलिए अब करते हैं, 3 से भाग दीजिए 4, 4 से ऊपर गुना हो गया 4 पाई, माइनस 4 से भाग दीजिए तो 3, 3 से ऊपर गुना कीजिए 3 तिहाई 9 पाई, 1 से भाग देंगे 12, ऊपर गुना करिए तो 12 दूनी 24 पाई, माइनस 3 से भाग दे दीजिए 4, ऊपर गुना कीजिए 8, प्लस वाला को एक साथ जोड़िए, माइनस वाला को एक साथ, तब प्लस वाला को ना 4 आई 24, तब बोलिए 24 4 28 पाई, अब माइनस दे करके अब माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, 9 8 17 पाई, अब बटा में 12। आपका फाइनल आंसर आने वाला है, बोलिए 28 में से 17 गया 11 पाई, अब बटा में 12, ये रहा आपका आंसर। देखिए है ना आसान, बस थोड़ा सा खाली इस फॉर्मूला सबको यूज करने आना चाहिए, बाद बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं होते हैं। तो क्या देखा हमने यहाँ 22 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, और एक आध दो ठो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको वैल्यू निकालने हैं कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं क्या होता है। तो क्या करते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 है ना, तो इधर है आपका कॉस, कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, बोलिए 30 डिग्री यानी π/6, प्लस ई वाला भी π/6, या तो एलसीएम ले लीजिए ना, तो π/6 का मतलब 30, तो 30 प्लस 30 60, और 60 को हम लोग क्या लिखते हैं π/3, कॉस 60 का मान कितना बोला जाए 1/2, हो गया आपका आंसर। देखिए है ना, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सबको बना सकते हैं हम इस तरह से। और देखते हैं, टेस्ट होगा ना, आज हम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस 25 तक पहुंचते हैं, फिर नेक्स्ट डे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज हम इस 3 प्रॉपर्टीज के सहायता से क्वेश्चंस 25 प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 23 तक पहुंच चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कॉसेक इनवर्स -2 क्या होगा, बोलिए, आसान है। पहले तो माइनस का काम कीजिए, तो कॉसेक में माइनस रहता है तो सिर्फ माइनस हो जाता है ना, कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस, बाद बाकी में सिर्फ माइनस, तो माइनस कॉसेक इनवर्स 2 हो गया, तो ये माइनस ना। अब बोलिए कॉसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है, बोलिए, हाँ ठीक है 30 डिग्री का ना, यानी π/6 का, हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम देखते हैं
आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। ठीक है, आपको मालूम है आर का मतलब इनवर्स होता है, ठीक कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2, आई का मतलब हो गया कॉस इनवर्स 1/2। बोलिए साइन कितने डिग्री का मान 1/2, कितने 30 यानी π/6, प्लस कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, 60 मतलब π/3। तो 30 और 60 कितना 90, 90 को क्या लिखते हैं π/2, हो गया आंसर। हालांकि इसका यहीं से आंसर डायरेक्ट π/2 भी आ जाएगा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि वो π/2 के बराबर ही होता है। अब कैसे हुआ वो तो आपको अभी खैर मालूम हो गया, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा उसकी सहायता से हम ऐसे बना दिया। तो आज हम इस लेक्चर में 25 तक पढ़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चौथा प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, फिर उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक दो प्रॉपर्टीज लिख करके, जैसे 3 प्रॉपर्टीज की सहायता से हमने इतना क्वेश्चंस को बनाया और तीनों प्रॉपर्टीज आपको याद भी हो गए होंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, अब बड़ी आसानी से बड़े मज़े से आप इस क्वेश्चन सबको बना सकते हैं, इसमें आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर 7 के लिए हम लोग नेक्स्ट डे का इंतजार करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।